हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। कल वीक का जो है लास्ट स्टडी सेशन है, फ्राइडे है, तो ध्यान से काम करना होगा। आइए जानते हैं कि डेटा कैसे आए हैं। आज का जो बाजार था वो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड रहा। निफ्टी की जो एक्सपायरी थी काफ़ी साइलेंट रही, न्यूट्रल रही। 50 से 75 पॉइंट की मूव ली उसने। अब आइए जानते हैं कल के लिए क्या लेवल्स हैं, किस हिसाब से काम करना होगा। सबसे पहले डेटा को चेक करते हैं। तो समरी के बेस पे देखिए आज का जो फ्रेश डेटा है, क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट आता हुआ, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट में भी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे, प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग की, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे सेल किया। डे की बात करते हैं तो फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल। तो दोस्तों समरी के बेस पे देखेंगे तो एफआईआई ने फ्रेश में कुछ लॉन्ग इनिशिएट किए हैं, साथ में कॉल पुट को शेल किया है, एच कर दिया है दोनों साइड से। प्रो ने भी ऑलमोस्ट वही काम किया और क्लाइंट ने मैक्सिमम जो पोजीशन बनाई है वो ज़्यादा लॉन्ग की बनाई है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज का जो डेटा है कंसोलिडेटेड होके उसके बाद किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। उसके लिए सबसे पहले हम सेगमेंट वाइज चेक करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए क्लाइंट के पास अब केवल 39,000 लॉन्ग रह गया। डीआई के पास देखेंगे तो लॉन्ग इनके धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, 25,000 लॉन्ग हो गए। प्रो के पास 24,000 शॉर्ट हो गए। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 384 का शॉर्ट सेल है, तो इन्होंने अपने सेलिंग जो है रिड्यूस की है। यहाँ पे एफआईआई के जो कॉल हैं वो घटे हैं 4,12,537 के सामने, और प्रो के पास शॉर्ट आ गए हैं कॉल 29,000। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 8,87,000 शॉर्ट सेल है। इसके बाद एफआईआई के पास देखेंगे तो 6,74,000 पुट लॉन्ग रह गए। तो कुछ पुटें इन्होंने आज निकाली है। प्रो के पास 8,200 जो है लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 20 लाख का लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख के जो है शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 490 लॉन्ग है और प्रो के पास 338 जो यहाँ पे लॉन्ग है। तो ये दोस्तों डेटा को हम लोग यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं, देखते हैं किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 39,000 का इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग रह गया, और कॉल जो है इनके पास 384 जो है सेल है, साथ में 887 जो है पुट भी सेल है। सो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा 5,41,000 का इनके पास जो है अब लॉन्ग रह गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 25,000 का फ्यूचर जो है लॉन्ग है, साथ में इनके पास 412 जो है कॉल लॉन्ग है। इसके बाद 674 जो है इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल जो एमटीएम होगा 236,000 का इनके पास अभी भी सेल पोजीशन होल्ड है। अब बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 24,000 का इंडेक्स फ्यूचर सेल है, साथ में 29,000 का कॉल सेल है, और इसके बाद 8252 जो है पुट भी यहाँ पे लॉन्ग है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 62,000 का दोस्तों सेल। देखिए प्रो जो है काफ़ी प्रिकॉशन के तौर पे पोजीशन लेके चल रहा है। पोजीशन इनकी कंटिन्यू सेल की आ रही है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो इनकी यहाँ पे रिड्यूस है, यानी कि जो क्वांटिटी है वो स्मॉल है। और जो एफआईआई है ये भी कंटिन्यूसली एम2एम बेसिस पे यहाँ पे सेल होल्ड कर रहा है, बट जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे बिग है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर क्लाइंट की, तो इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी पहले से ही चल रही है जो कि लॉन्ग की है। अब देखिए बाजार क्या है, बड़ा ही अहम लेवल पे है। काफ़ी अच्छी खासी मूव लेने के बाद, हालांकि एक ही इंडेक्स में अच्छी मूव आई, वो बैंक निफ्टी में थी। निफ्टी में आज आनी थी या प्रेशर भी बनना था, लेकिन एक्सपायरी थी, इसके बावजूद न प्रेशर बना बड़ी मूव, और बड़ी मूव भी आई नहीं। तो अब आगे की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उसको काफ़ी जो है क्लोजली देखना पड़ेगा। बिकॉज बैक टू बैक बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे, डे चार्ट पे तो एक डोजी कैंडल जो है फॉर्म हो रही है, और निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे अपर लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और लेवल हमें बिल्कुल जान के जो है चलना होगा। एक हमने लक्ष्मण रेखा ड्रा कर दी है जो कि बड़े लेवल पे है, हालांकि 22 935 945 के करीब है। अब ये रेखा मैंने पहले से क्यों ड्रॉ की, क्योंकि अगर कोई भी शार्प अप मूव आता है, कोई बड़ी मूव बन गई, तो आप बहकावे में नहीं आइएगा कि ऊपर जाके फिर लॉन्ग लेने लगिएगा, क्योंकि ये जो लेवल होगा ना, ये रिवर्सल का लेवल होगा। अब आइए हम चलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से चेक करते हैं लेवल्स को, जानते हैं कि क्या हमें करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 22,820 का, सपोर्ट होगा 22,485 का। अभी देखिए इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक चीज़ दिखाई देगा कि निफ्टी ने काफ़ी डिसेंट मूव ली। एकाएक जो है यहाँ से शुरुआत जब हुई तो सीधे जो है हम ऊपर की तरफ गया, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था और उसी हिसाब से जो है हमें मूव दिखाई दी, क्योंकि कहीं से कोई ख़राब खबर आई नहीं। एक जो लेवल है जहाँ पे निफ्टी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो था 720 का लेवल, और ये लेवल है भी तकलीफ़ वाला, क्योंकि इसी लेवल के ऊपर निफ्टी का जो है ब्रेकआउट है। अगर कंसोलिडेट करके 22,720 निफ्टी ने निकाल लिया तो आपको 22,800 तक का एक स्विंग टारगेट जो है मिल जाएगा। और अगर ये लेवल यहाँ से 22,560 वाला है, ये ब्रेक करती है तो एक फ्रेश में जो है हमें सेल दिखाई देगा। यही हमारा जो है कल का लेवल था। अगर हम इधर कहीं 560 को नहीं ब्रेक करेंगे तो क्लियर कट मैसेज था कि हम वहाँ से बाई करके काम करेंगे। उस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म भी किया। अब चूँकि कल लास्ट डे है वीक का, तो बहुत लोग लॉन्ग को कैरी नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कि जिसके पास वो ही प्रॉफिट बुक करना चाहे। तो बाज़ार इस तरीके से कल आपको देखना है। अगर सपोज कीजिए कि कोई गैप अप मिल गया और वो गैप अप सस्टेन नहीं हुआ, तो ये समझिएगा कि वो गैप अप सेल के लिए यूज होगा। पहला गैप अप तो डेफिनेटली सेल के लिए यूज होगा। उसके बाद अगर वो आके 22,720 पे बेस बना के चलना शुरू करेगा, फिर वहाँ पे बाई आएगा। अगर कोई सेलिंग आई तो वहाँ पे एक प्रेशर होगा कि आपका जो है पोजीशन स्क्वायर होगा। उस कंडीशन में वो थोड़ी सी जो सेलिंग है वो आगे एक्सटेंड कर सकती है और वो लेवल डिसाइड करेगा 22,560 का लेवल। लेकिन लोअर लेवल पे हम जाके सेल नहीं करेंगे। सेल करना भी होगा तो कंफर्मेशन आती है तो पुल बैक पे सेल करेंगे। किसी भी कंफर्मेशन के लिए, लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम @nifty आईडी है, सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 49,620 का है, सपोर्ट दोस्तों 49,000 पे स्टेबल है। बैंक निफ्टी में एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी तो सेशन के बाद आप चेक कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी गिरी, जिस हिसाब से गिरी उस हिसाब से पुट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पुटे की जो प्रीमियम है नहीं बढ़ी। इंडिया विक्स आपका काफ़ी राइज होकर खुला, लेकिन बाद में जो है फिजल आउट हुआ, बाद में उसने करेक्शन दी। हालांकि बैंक निफ्टी कंप्लीट पूरे दिन में देखेंगे तो प्रेशर के साथ ही काम की। कोई भी अगर अपर लेवल आया है तो वहाँ से रिजेक्शन उसी तरीके से इसको मिला। एक लेवल है जहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया 49,200। तो ये हमें समझने में देर नहीं लगेगी कि अगर 49,200 दोबारा ब्रेक हुआ तो हमें एक यहाँ पे प्रेशर दिखाई देगा और उस कंडीशन में हम 49,000 तक बहुत ईजिली अप्रोच कर जाएंगे। तो अगर आप 49,170 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे हम सेल इनिशिएट करते हैं। अगर ऊपर जाके कोई भी जैसे छोटा मोटा गैप अप मिला और 300 से रिजेक्शन आ रहा, नहीं क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ भी सेलिंग आएगी। अगर बैंक निफ्टी 49,320 को सस्टेन कर रही है, होल्ड कर रही है, तो पहला यहाँ से मूव बनता है 49,500 तक, और अगर इसने 49,620 को ब्रेक किया तो फिर ये 49,900 तक की दूरी जो है आपको दिखा सकती है। अभी देखिए बैंक निफ्टी जो कि इस हिसाब से मूव दी है, हमारा टारगेट 50,000 का ही था, वो अचीव हो चुका है। तो हम यहाँ पे बाई करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे नहीं। बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में अवॉइड करेंगे। हो सकता है कि बैंक निफ्टी 50,200 300 की और एक मूव दिखा दे या एक दो बार और इस लेवल के करीब आ जाए, लेकिन हम उस लेवल के करीब जाके बाई नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े जो बैंक है उसमें इशू आ रहा है, जैसे कोटक बैंक वगैरह हुआ, और इनका न चलना ही एक बैंक निफ्टी के लिए प्रेशर जो है देता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को अवॉइड कैटेगरी में लेके चलेंगे फॉर ए लॉन्ग। लेकिन अगर राइज पे कोई सस्टेन नहीं करेगा लेवल तो हम सेल जरूर करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस जो है 22,000 का है, सपोर्ट दोस्तों 21,685 का है। दोस्तों स्ट्रॉन्गनेस तो फाइनेंस निफ्टी पे ही दिख रही है, तेजी भी यही है फाइनेंस निफ्टी में ही है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भले ही वीक हो, लेकिन फाइनेंस निफ्टी में कहीं से कोई सिकन जो है नज़र नहीं आ रही है। फाइनेंस निफ्टी ने भी 22,800 पे अपना एक सपोर्ट कायम किया है।
हालांकि जो सेलिंग लेवल था कि अगर 775 के नीचे होल्ड होगा तो सेल जरूर करेंगे, वहीं से रिवर्सल भी आ गया इमिडिएटली और उसके बाद थ्रू आउट ऑफ द डे जो है मार्केट पूरा कंसोलिडेट किया। तो कल अगर आप 21,800 को ब्रेक नहीं करेंगे तो होपफुली मार्केट बाइंड डिप की तरफ रहेगा। अगर 21,800 के नीचे आप सस्टेन होते हैं तो सम वहाँ पे कल जो है प्रेशर ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, लेकिन फिर भी फाइनेंस निफ्टी को सेल नहीं करेंगे, उसको भले अवॉइड कर देंगे। फिर इसमें ट्रेड जो बनेगा वो ट्यूसडे को बनेगा, जो कि धुआंधार मूव वाला हो सकता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों आज के लिए वो है हमारा बिरला सॉफ्टवेयर, जो कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए है। रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद अपर लेवल सस्टेन नहीं हुए, अब ये फ्रेश ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो रहा है, तो इसके ऊपर नज़र लेके चलिएगा। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो कि टाटा मोटर है। काफ़ी बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से ग्रेजुअली स्लोली इम्प्रूव होकर ऊपर की तरफ आया है। काफ़ी अच्छे सेल्स नंबर आए हैं और कमिंग डे में रिजल्ट भी है, तो पॉसिबल है कि नया हाई ये जो 1060 का है जल्द ही लग सकता है। आज के लिए जो हमारे स्टॉक थे आपको याद होगा हमने BHEL को दिया था, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, जो कि 5% से ज़्यादा की मूव दिया। इसके पहले PFC और REC हमारे स्टॉक थे और तब हमने लिया जब किसी को भी अनुमान तक नहीं लग रहा था, और ये अब पूरे मीडिया में हॉट है। तो दोस्तों ये हमारी जो है एडवांस स्टॉक सिलेक्शन की जो है पावर है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं हमारे वेबिनार को ज्वाइन करके, जिसमें हम बताते हैं कि हम एक दिन पहले कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे अगले दिन की ट्रेड के लिए, और बिल्कुल उस स्टॉक में अच्छी खासी मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। तो अपने शेड की बुकिंग के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे या यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का। तो निफ्टी का देखिए अगला जो एक्सपायरी है वो 9 मई को होगा। अगर आप पीछे देखेंगे तो 1 के करीब है। ओवरऑल जो डेटा है जो डेवलप हुआ है वो ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे 17 लाख के जो कॉल सेलर हैं, 18 लाख के जो पुट सेलर हैं। सो डेटा थोड़ा ही सही, लेकिन इमिडिएटली गिरावट के बाद थोड़ा सा भी पॉजिटिव है तो उसको अच्छा माना जाता है। कहीं भी पुट की बाइंग नहीं दिख रही है, दूर OTM तक भी जो है कहीं बाइंग नहीं है। अगर हम टोटल OI देखेंगे जो कि नियर वाली है सबसे हाईएस्ट पे, तो वहाँ पे 22,700 का स्ट्राइक आपको चेक करना चाहिए, जहाँ पे 136 का जो है स्ट्राइक है, और आज इसको निफ्टी ने एक बार अप्रोच करने की कोशिश कर दी है। यहाँ पे नॉक हो रहा है। और अगर पुट साइड देखेंगे तो कहीं भी जो है अच्छी सेलिंग नहीं है। 22,500 पे ही एक अच्छी सेलिंग है 110 की, और उसके पहले 22,600 पे ही है जो कि 1 लाख के करीब है। अच्छी जो सेलिंग है कॉल में ही है 22,700, यानी कि शॉर्ट कवरिंग बननी होगी 700 के ऊपर ही बनेगी। इसके बाद सीधे 22,800 तक स्विंग मिलेगा। 800 के बाद सीधे 23,000 का जो है टारगेट ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कहीं भी अच्छी खासी कोई भी स्ट्राइक पे देखेंगे तो कोई भी जो है शेलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पुट साइड का भी यही कंडीशन है। अगर आपने 600 को ब्रेक किया तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा। 648 की क्लोजिंग ली है आपने। और अगर देखेंगे तो डेटा जो भी इंक्रीज हुए हैं आज कॉल साइड या पुट साइड, उसमें मेजोरिटी नियर में शेलर की ज़्यादा है, बट ओवरऑल जो डेटा है उसमें पुट में शेलर ज़्यादा हैं, जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन की, जिसकी एक्सपायरी 8 मई को होगी। PCR काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है 0.70, सो बहुत ही अच्छा PCR है। टोटल अगर हम बैंक निफ्टी का जो है OI देखेंगे तो यहाँ पे 25,30,000 का जो है कॉल सेलर का है और 19 लाख का पुट सेलर का। सो ओवरऑल MTM बेसिस पे बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तकलीफ है। कॉल सेलर यहाँ पे हुजूम लगाए हुए हैं। टोटल कॉल सेलर जो कि 49,500 पे ज़्यादा है, इसीलिए 620 के ऊपर निकलते ही तेज़ी जो है बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगी। पुट के जो सेलर हैं सीधे 49,000 पे ही अवेलेबल है, इसीलिए मार्केट को कहीं कोई लेवल पे जो है अच्छा सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। अगर आप 500 को नहीं ब्रेक करते हैं तो नीचे के लिए रिस्क ओपन रहती है, क्योंकि हर 500 पे राइज पे जो है सेलिंग दिखाई देगी। लेकिन अगर उसके कॉन्ट्रा हम सोचे 600 को ब्रेक कर लिया हमने, तो उसी तरीके से हमें स्विंग भी मज़ेदार जो है दिखाई देंगे। और चूँकि आप 49,200 के करीब में आप ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे नीचे के जो भी लेवल्स हैं ऑलरेडी मतलब ओपन है, क्योंकि कहीं भी कोई रुकावट का जगह है नहीं, तो पॉसिबल है कि आप 1 टाइम 49,000 को टच करके और देन आप वहाँ से जो है रिकवरी शो करना शुरू कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपर लेवल पे चढ़ के बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक 49,600 प्रॉपरली होल्ड ना हो, क्योंकि 49,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा।
जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी में सुकून नहीं मिलेगा, बैंक निफ्टी को प्रेशर से निजात नहीं मिलेगी, बैंक निफ्टी में प्रेशर जो है आते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये फ्राइडे की जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे अगर हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम आया था चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।